अगर आपको भी अपनी माँ से बेहद मोहब्बत है तो ये छोटी सी कहानी ज़रूर सुन के जाइएगा। एक ऑथर लिखते हैं कि मुझे अपनी माँ से बेहद नफ़रत थी क्योंकि मेरी माँ की एक आँख नहीं थी। वो लिखते हैं कि जब मैं छोटा था और स्कूल जाया करता था तो स्कूल के मेरे सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि मेरी माँ की एक आँख नहीं थी। वो लिखते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहना कि माँ आप मुझे स्कूल छोड़ने ना आया करो, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मेरी माँ को मुझसे मोहब्बत बेइंतहा थी। मेरी माँ ने एक दिन भी मेरी बात ना सुनी और वो हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने आया करती थी। वो लिखते हैं कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं किसी भी शादी के फंक्शन में, किसी भी बर्थडे पार्टी में अपनी माँ को अपने साथ नहीं लेके जाया करता था क्योंकि मुझे बड़ी एम्बैरसमेंट सी फील हुआ करती थी कि मेरी माँ की एक आंख नहीं है तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करेंगे। तो लिहाजा मैं अपनी माँ को कभी अपने साथ किसी भी फंक्शन में नहीं लेकर गया। आगे वो लिखते हैं कि जब मैं मज़ीद थोड़ा बड़ा हुआ तो नौकरी तलाश करने के लिए एक दूसरे शहर चला गया। वहाँ एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हो गए और मैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने लगा। अपनी ज़िंदगी मैंने चेंज कर ली। तभी कुछ अरसे के बाद मेरे घर के ऊपर दस्तक होती है। मैं खिड़की से देखता हूँ तो एक बूढ़ी अम्मा का मजाक मेरे अपने बच्चे उड़ा रहे होते हैं। मैं नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो एक आंख वाली मेरी ही माँ होती है जिसका मजाक मेरे अपने ही बच्चे उड़ा रहे होते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, आप क्यों हमें अकेला नहीं छोड़ देती, मैं खुशी खुशी रह रहा हूँ तो आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए ना। मेरी माँ कैसे कहती है कि बेटा अपने बेटे को देखने का बड़ा दिल कर रहा था और उसकी फैमिली को, उसके बच्चे को देखने का बहुत दिल चाह रहा था मेरा, लेकिन शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। वो आगे से कहती हैं मेरी माँ मुझे कि मैं दोबारा आइंदा नहीं आऊंगी। तभी कुछ दिनों के बाद मेरे पुराने स्कूल से, जहाँ से मैंने बचपन में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि हम एक रीयूनियन पार्टी अरेंज कर रहे हैं जिसमें हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए और मुझे इस चीज़ की भी खुशी थी कि मेरे तमाम बचपन के दोस्त वहाँ पे आएंगे पुराने स्कूल में। मैंने बड़े दिल से, बड़ी खुशी से तैयारी की। मैं वहाँ पर गया, अपने सभी दोस्तों के साथ मिला, उन सबके पेरेंट्स आए थे, लेकिन मेरी माँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना अपने पुराने घर को जाके देखा जाए और अपनी माँ की जाके खैरियत पूछी जाए। मैं वहाँ पर गया तो जाके देखा कि मेरी माँ उस घर में मौजूद नहीं थी। मैंने हमसायों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ की कुछ दिनों पहले डेथ हो चुकी है और उन्होंने ये लेटर तुम्हारे लिए दिया था कि जब मेरा बेटा आए तो उसको ये लेटर दे देना। मुझसे रहा नहीं गया, मैं बेचैन हो गया। मैंने उस लेटर को खोला और उसमें ये लिखा था कि मुझे पता था बेटा तुम इस स्कूल की रीयूनियन में ज़रूर आओगे। मैं भी आना चाहती थी लेकिन मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं तुम तक ना पहुंच पाऊं। उस लेटर में आगे ये भी लिखा था कि तुम्हें हमेशा एक आंख वाली माँ से दिक्कत रही है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि बचपन में तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारी एक आंख ज़ाया हो गई थी, तो मैंने तुम्हें अपनी आंख डोनेट की थी। लिहाजा मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मेरा दिल बहुत संजीदा हुआ, तो सोचा क्यों ना आपसे ये स्टोरी शेयर की जाए कि ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कई दफ़ा हम बहुत सी सिचुएशंस में सिचुएशन का एक ही पहलू देखते हैं और उस सिचुएशन की दूसरी तरफ क्या है, दूसरे बंदे की क्या प्रॉब्लम है, हम उसको नहीं समझते। तो अपने माँ बाप से प्यार करना शुरू कीजिए, खुशियाँ बांटना शुरू कीजिए, ज्ञान मत बांटिए क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। खुशियाँ बांटना शुरू कीजिए, मुस्कुराहटें बांटिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।